माई सेल्फ सत्येंद्र सिंह और मैं आपको सी प्लस पढ़ा ही रहा था। आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे कि हाउ टू क्लियर ए क्लास, हाउ टू डिफाइन ए क्लास, हाउ टू क्रिएट ए क्लास, कैसे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको किसी फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन को प्राइवेट बना देते हैं तो क्या होता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट की थी, तो देन और मैं उसको ब्रीफ लेके कोशिश करूँगा आज थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसमें डीप में जाके। तो मैं एक छोटा सा आज एग्जाम्पल लेके चलूँगा और कोई भी प्रोग्राम बना के दिखाऊँगा आपको। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए टॉपिक्स हो गया था, देन स्टेट में कीवर्ड आइडेंटिफाई हो गए थे, एक छोटा सा प्रोग्राम था ये भी हो गया था, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा आप इस चीज़ को। तो देन कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बॉडी बनाई जाती है, कैसे क्लास को कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्राइवेट पब्लिक सब कुछ हो गया था। एंड क्लास इन सी प्लस। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चला था, डेमोन्स्ट्रेट स्मॉल सिंपल ऑब्जेक्ट। तो ये मैं छोटा सा प्रोग्राम है, इसको मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, इसको आपको पॉज करके मैं क्या करूँगा, इसको अभी पूरा इसको रन करा के दिखाऊँगा कि हम एक क्लास के अंदर कितने फंक्शंस बना सकते हैं, उस फंक्शंस के अंदर हम लोग कैसे किसी भी डेटा मेंबर्स को या वेरिएबल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूँगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझाने की कोशिश करेंगे आपके, ठीक है। तो देन इसको मैं हटा देता हूँ और मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको अभी दिखा दूँगा। तो देन इसको प्लीज़ हटा दीजिए आप, इसको हम हटा देते हैं। देन ओके, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। कैसे हम करते हैं, चलो कोई ना, आप वेट कीजिए। अभी मैं प्रोग्राम को पूरा डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, कैसे क्लास के अंदर हम लोग बॉडी बनाते हैं, कैसे हम किसी फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो अभी मैं टर्बो सी प्लस ओपन कर देता हूँ। ओके, बिकॉज यू आर आल्सो फैमिलियर ऑफ दिस स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन। तो मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा आपके सामने, ये तो ओपन हो जाएगा। नो ओके, मैं न्यू ओपन कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर दूँगा F5 से। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम .h अगेन conio ये हमेशा इसको स्मॉल लेते हैं। डेम ओके, उसके बाद एक क्लास बनाते हैं, कोई भी ले लीजिए आप। उसके बाद हम प्राइवेट कुछ डेटा मेंबर्स हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट लेके चलते हैं। प्राइवेट डेटा सेमीकोलन, कुछ जो फंक्शन बनाएंगे, ये तो आपका डेटा मेंबर्स हो गया इस क्लास के अंदर, ये आपका डेटा मेंबर्स हो गया। हम क्या करेंगे अब, मोर देन हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के अंदर। मैं 2 फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ इसके अंदर। पब्लिक void सेट डेटा, जो
मुझे इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, जो वैल्यू देने के लिए इंट डी, और जो मैंने डी लिया है, जो मैंने डेटा वेरिएबल लिया है, जो वेरिएबल लिया है वो मैं किस में असाइन कर दिया, डेटा के अंदर। ओके, ये तो आपका क्या हो गया, डेटा मेंबर्स हो गया जो मैंने प्राइवेट लिया है। देन जो पब्लिक सेक्शन में जो मैंने सेट डेटा लिया है, जो फंक्शन है आपका, मैंने एंटिटी कर दिया। मैं इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स पैरामीटर कंस्ट्रक्शन नहीं है कि मैं एक ये वैल्यू जो पास करूँगा, मैं कैसे करूँगा इसको, मैंने क्या किया, जो मैंने फंक्शन लिया है, जो डेटा लिया है वो किस टाइप का होगा, आपका एंटिटी टाइप का होगा, और वो डेटा मैंने किस में डिफाइन कर दिया, आपका डेटा के अंदर। ओके, देन सेट डेटा कर दिया, एंटिटी कर दिया, और एट्स डेटा कर दिया। मैंने जो डेटा मैंने लिया है वो मैंने किस में असाइन कर दिया, डी। जो किस में लिया है, जो डी की वैल्यू होगी वो किस में जाएगी, डेटा के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, उसको असाइन कर दूँगा। इट मीन्स जो इक्वल साइन है ये क्या करेगा, जो मैं डी की वैल्यू पास करूँगा, जब मैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शंस को कॉल करूँगा, जो मैं वैल्यू दूंगा वो किसकी होगी, आपकी इंटीजर टाइप की ही लेगी, क्योंकि मैं डिक्लेयर कर दिया दिस इज टाइप ऑफ इंटीजर। ओके, तो डी की वैल्यू जो मैं पास करूँगा वो किस में चली जाएगी, वो डेटा के अंदर चली जाएगी। सभी आपको दिखेगा, आप थोड़ा देखिए। अब मैंने क्या कर दिया, जो डी की वैल्यू में थी वो किस में पास कर दी, आपके डेटा के अंदर। ओके, और मैं छोटा सा एक और फंक्शन क्या करूँगा, मैं डिक्लेयर करूँगा, और उसी जो मैं फंक्शन लूँगा उसको मैं क्या कर दूँगा, उसी के अंदर डिफाइन कर दूँगा। ओके, जो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, तो मैंने क्या ले लिया, सो डेटा। ओके, देन जो मैं डेटा दूंगा वो कैसे आउटपुट दिखाएगा, जो आप राइट करेंगे वही दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने क्यों डेटा क्यों लिया, क्योंकि मैं जो वैल्यू पास करूँगा इंटी टाइप की, वो किस में असाइन हो रही है, आपकी डेटा के अंदर असाइन हो रही है। और वो मैं वैल्यू पास करूँगा डेटा के अंदर आएगी, तो वो वहाँ पर कैसे प्रिंट कराएगा, क्योंकि मैं सो डेटा क्या कर लिया, मैंने फंक्शन से लिया और उसी फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो जो डी की वैल्यू वो किस में असाइन हो जाएगी, डेटा के अंदर हो जाएगी। डेटा के अंदर हो जाएगी तो वही डेटा के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ प्रिंट करेंगे। तो देन ये मैंने कल भी बताया था आपके, इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने, जब पब्लिक प्राइवेट या एक्ट स्पेसिफायर की बात कर रहे थे, देन मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से क्या होगा। तो ये आपको फैमिलियर होंगे ना, एंड लाइन क्यों यूज करते हो, ये लाइन क्या हो जाएगी, यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी, इसलिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, एंड एल एन। अभी आपकी क्लास की बॉडी अभी टर्मिनेट नहीं हुई, अभी चलती रहेगी जब तक मैं यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा दूंगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लास की बॉडी हमेशा कब टर्मिनेट होती है, जब हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ टर्मिनेट पास कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, क्लास की बॉडी बन जाएगी, ये इसके मेंबर्स हो जाएंगे। ओके, एंटमैन अब जेडीएम क्या थी, आपकी क्लास नेम थी। अब मैं क्या क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मेरे पास क्या है, 2 मेंबर फंक्शंस हैं, एंड सेट डेटा के नाम से है, सेकंड क्या है, सो डेटा के नाम से है। तो मैं 2 ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैं। हालांकि आप 2 ऑब्जेक्ट से एक ही ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, बट मेरा क्या है, एक तो मैं वैल्यू पास करूंगा, आर्गुमेंट जो मैंने पास किया है उसके लिए वैल्यू भी तो असाइन कराऊंगा मैं। तो वैल्यू को असाइन करने के बाद मुझे एक फंक्शन क्यों बनाया मैंने, उस जो वैल्यू पास की है डी के अंदर वो किस में असाइन होगी, डेटा के अंदर, उसको डिस्प्ले कराने के लिए भी। तो मैं क्या करूँगा, जेडी यहाँ आपकी क्लास नेम है, तो मैं क्या करूँगा, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा यहाँ पर।
एक कर दिया मैंने ए नाम से और दूसरा कर दिया बी नाम से। ओके, तो आपके यहाँ पर क्या हुए, दो ऑब्जेक्ट क्या हो गए, क्रिएट हो गए, क्योंकि मेरे दो फंक्शन हैं किस क्लास के अंदर, उसको कॉल करने के लिए मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। देन तो अब मैं कॉल करूँगा, इससे पहले बता चुका कैसे कॉल करते हैं, ए डॉट स्पेस हो गया सेट डेटा, जो मैं वैल्यू पास करूंगा उसके बाद उसको असाइन भी करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर जब सेट डेटा के अंदर कोई वैल्यू पास करूंगा वो वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, डी के अंदर। और ये कन्फर्मली है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा 25.5 तो 25.5 क्या होगी, ऑटोमेटिकली 0.5 आफ्टर क्या हो जाएगा, वो ट्रंकेट हो जाएगा और 25 वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इस डी के अंदर असाइन हो जाएगी। क्योंकि मैंने इंटीजर पास किया है, वो फ्लोट की वैल्यू को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ओके, इससे क्या होगा, अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा जो 0.5 का कंसेप्ट है, तो हम एक इनिशियल पॉइंट पर समझा रहे हैं, जब हम किसी बैंक का एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर 0.5 का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सपोज करो आपको बैंक इंटरेस्ट देती है 7 पर एनम के हिसाब से, अगर आपने एक छोटा सा इग्नोर कर दिया, यहाँ पर आपने फ्लोट वैल्यू पास कर दी और यहाँ पर आपने फ्लोट वैल्यू पास की, तब तो बेटर रहेगा। लेकिन आपने यहाँ पर इंट लिया और यहाँ पर फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वो जो 0.5 आफ्टर क्या करेगा, उसको इग्नोरेंस कर देगा। तो हम बेसिकली करते नहीं है। तो मैं सेट डेटा जो मैंने फंक्शन पास किया है किसी क्लास के अंदर, जो मैं वैल्यू पास करूँगा वही टाइप्स का मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कराऊंगा। तो जैसे भी वैल्यू असाइन कराऊंगा वो किस में चली जाएगी, डी के अंदर, और वो डी वाली वैल्यू कहाँ पर असाइन हो रही है, डेटा के अंदर। जैसे ही वो वैल्यू डेटा के अंदर जाएगी और वो उसके बाद में क्या करूँगा, इस फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ओके, जैसे 1 2 3 4 ये मैंने वैल्यू पास कर दी, इंटीजर टाइप की है, कोई इसमें फ्लोट की वैल्यू नहीं है। वो भी आपको दिखाऊंगा जब मैं फ्लोट वैल्यू पास करूंगा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। बी डॉट सेट डेटा, फिर मैं वैल्यू पास करूंगा मैं, जैसे ये वैल्यू पास कर दी मैंने। ओके, तो आपके दो फंक्शन कॉल हो गए। अब मुझे इसको डिस्प्ले कराना है। तो डेटा डिस्प्ले करा दिया मैंने, और मैं इसको बी डॉट सो डेटा। ओके, एनी प्रॉब्लम भाई। जो वैल्यू मैंने पैरामीटर क्या है, ये पैरामीटर कहलाता है। ओके, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पास कराई है वही इंट डी वो यहाँ से वैल्यू उठाएगा, क्योंकि जो सेट डेटा है वो आपका क्या है, फंक्शंस नेम है, जो मैंने किसी क्लास के अंदर उसको डिफाइन किया है, और वो क्या है, पब्लिक। तो मैं सेट डेटा को कॉल करूँगा विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ए आपका क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है, और इस ऑब्जेक्ट का टाइप्स क्या है, उस क्लास का टाइप का है। जैसे ही ये क्लास टाइप का बनेगा, इस फंक्शंस को कॉल करेगा, और मैंने वैल्यू असाइन करा दी 1 2 3 2। तो ये वैल्यू किससे मैच करेगी, इंट डी से। जैसे ही डी में वैल्यू जो मैच करेगी, और यही वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, आपके डी के अंदर। तो जैसे ही डी के अंदर वैल्यू आपके असाइन होगी, उसके बाद क्या करेगा, जो सो फंक्शन मैंने बनाया है वो उसको क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, आउटपुट को रोकने के लिए क्या कर देते हैं, गेट सी एच पास कर देते हैं। आपको कल भी बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। जो गेट सी एच है या सी एल आर एस सी आर हम यूज करते हैं, वो किसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि इंट लिया है तो रिटर्न 0 कराना पड़ेगा मुझे। उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, सी एल आर एस सी आर यूज कर लेते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। MTR के नाम से सेव कर दिया, देन इसको ओके कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ओके 4 एरर्स आ रही हैं। ओके सी आउट ले लिया, डेटा टू मैनी टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। ये क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम कहाँ दिखा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया इसके अंदर, जो मैंने क्लास लिया है JDM के नाम से, जो प्राइवेट पास किया है इंट डेटा, तो ये तो आपका डेटा मेंबर्स हो गया। जो पब्लिक मैंने पास किया है वॉट सेट डेटा इंट डी, जो मैंने पास किया है वो डी में असाइन हो गया। जो वॉइड सो डेटा लिया है वो मैंने क्या किया, सी आउट में पास कर दिया। तो ये क्या कह रहा है, मैंने उसको JDM क्लास को क्या किया, मैंने उसको टर्मिनेट नहीं किया। मैं आपसे यही कह रहा था, जब तक क्लास की बॉडी को टर्मिनेट नहीं करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम दिखाएगा। ओके, इसको अगेन सेव कर देते हैं। एरर दिखा रहा है मिसिंग, क्या मिसिंग है। ओके, एंड लेन के बाद हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट करना भूल गए। ओके नो प्रॉब्लम, इसको टर्मिनेट कर लेते हैं। आपके वर एरर दिखा रहा है। सेट डेटा कहीं हो सकती है, कहीं मिस्टेक्स है। ओके फंक्शंस नेम, हाँ ये हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या लिया है ऊपर नोटिस कीजिए आप, मैंने क्या लिया है, सेट डेटा लिया है फंक्शन नेम। अब मैंने ये आपसे बताया था कि इस टाइप से एरर क्या हो जाते हैं, मिसमैच एरर हो जाती है। राम नाम से कोई आपके घर में बिलोंग करता है कोई भी पर्सन, और मैं उसको श्याम नाम से कॉल करता हूँ तो वो नहीं आएगा, वो कहेगा यार कोई तो है ही नहीं है भाई। तो इस काइंड ऑफ एरर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, मिसमैच एरर, मैंने आपको डिफाइन कर चुका हूँ तो और क्लियर हो गया आपका। मैंने यहाँ पर क्या लिया है, सेट डेटा, और मैं किस नाम से कॉल कर रहा हूँ उसको, सेट डेट के नाम से कॉल कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, मिसमैच एरर दिखाएगा, इसको बोलते हैं मिसमैच एरर। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या पास करूँगा, करने वाला हूँ सेट डेटा। ओके, आप प्रोग्राम आपके सामने है, एक बार रन करा के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो मैंने वैल्यू पास की 1 2 3 2 वो प्रिंट हो गई। सेकंड वैल्यू क्या पास की थी मैंने, 654। ओके, देखिए ये बेसिकली हुआ क्या है इसमें, देखो कुछ भी नया नहीं है। मैं एक वो चीज़ बता रहा हूँ कि आप क्लास के अंदर आपने इसको प्राइवेट पास किया इंट डेटा को, तो ये जो प्राइवेट डेटा है वो इसी क्लास के फंक्शंस के लिए यूज में आया। मैंने आपको बताया ना, प्राइवेट ए पर्टिकुलर एक डेटा हेडिंग को शो करता है। ये कहने के लिए हमको दिख रहा होगा दिस कॉल्ड ऑफ डेटा हेडिंग, बट ये अपने लिए काम आया, अपनी क्लास के बॉडी के लिए ही काम है, कोई आउट ऑफ द क्लास इसको कॉल नहीं कर रही है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर बताए थे आपको कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो आज का जो कंसेप्ट मेरा ये था, पब्लिक प्राइवेट को एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, और पैरामीटर कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं वो भी मैं क्लियर कराऊंगा, और हमारी वैल्यू कैसे असाइन होती है किसी वेरिएबल्स के अंदर। देन तो मैंने आपको दिख रहा होगा सर आपने तो प्राइवेट लिया इसको इंट डेटा, और देखो ये आपको बाद में आउटपुट दिखा रहा है। भाई मैंने क्लास JDM से जो मैंने लिया है प्राइवेट, ये जो इसी क्लास के लिए तो यूज में ले रहे हैं इसको, हम कुछ आउट ऑफ द क्लास थोड़ी ले गए भाई, ये पूरी फैमिली है इसकी। तो ये डेटा लिया मैंने इसी क्लास के अंदर ही तो डिफाइन किया, नहीं समझे भाई। मैंने अगर प्राइवेट इंट डेटा ले लिया, मैं इसको अगर आउट ऑफ द क्लास अगर उसको यूज करता, कल मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था कि अगर मैं किसी भी प्राइवेट डेटा को आउट ऑफ द क्लास उसको यूज करना चाहता हूँ तो मुझे पब्लिक करना पड़ेगा। विद इन क्लास आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने JDM क्लास लिया तो उसकी बॉडी कहाँ पर है, आपकी JDM क्लास की बॉडी कहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स ओवर। ये एक पैकेज बन गया, एक पैकेज बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं जावा के अंदर, पैकेज। बिकॉज पैकेज आज तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन उसी फंक्शन को हम वहाँ पर जावा में क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं। हम लोग बेसिकली यूज में टेक्निकली जब हम कहीं सेमिनार वगैरह लेते हैं तो हम लोग मोस्टली फंक्शन नहीं बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। जावा के अंदर भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, दैट कॉल्ड योर पैकेज। ये एक पैकेज है, और मैंने क्या किया, ये क्या है आपका एक वेरिएबल्स नेम है, इसका टाइप्स क्या है, इंट। ओके, ये वेरिएबल में लिया है, इसका टाइप्स क्या है, इंट। ओके, तो मैंने इसको आउट ऑफ द क्लास यूज नहीं किया, मैंने विद इन क्लास लिया। प्राइवेट का मतलब है हम विद इन क्लास ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए प्राइवेट हो सकता है, बट मेरी फैमिली के लिए वो प्राइवेट नहीं है, वो जस्ट लाइक पब्लिक है। तो मैंने इंट डेटा लिया, ओके,
देन पब्लिक, हाँ ये हो सकता, ये मैंने क्या किया, इस पैकेज जो पैकेज बनाया, जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एक तरह का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से बाहर मैंने क्या किया, इस फंक्शंस को एंड दिस फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल किया विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो जैसे कॉल किया, तो आप यहाँ अगर मैं इसको पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देता हूँ तो मैं इसको क्या कॉल नहीं कर सकता जब तक, क्योंकि पब्लिक है और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आउट ऑफ द क्लास इसके सिनेरियो को कॉल कर रहा हूँ। आप कर सकते हो जब ये पब्लिक सेक्शन में अगर ये डिफाइन है, डिक्लेयर है, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ और देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसके टाइप्स का, चाहे वो ऑब्जेक्ट इस टाइप का है और ये फंक्शंस अगर प्राइवेट है तो आप कभी भी इसको कॉल नहीं कर सकते। चाहे हमें मालूम पड़ रहा है कि क्लास JDM है और A और B क्या है, भाई जैसे आपका डेटा का टाइप्स क्या है, इंट, ऐसे ही A और B का टाइप्स क्या है, JDM। इट मीन्स ये जो आपके A एंड B आपके जो ऑब्जेक्ट हैं इनका टाइप्स क्या है। जैसे आपका, जैसे सपोज करो, मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं अगर कोई क्लियर करता हूँ इंट A, इसका टाइप्स क्या है, इंट टाइप का है। इट मीन्स जैसे मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, डिक्लेयर करने का मतलब होता है ये मेमोरी के अंदर इस टाइप से क्या बन जाएगा, एक मेमोरी एलोकेट करेगा। ये आपके उसमें मैंने देखा है, सिलेबस में है आपके, आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे मेमोरी क्या एलोकेट होती है। तो मेमोरी एलोकेट भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ऑलरेडी मैं क्लियर करा चुका हूँ। तो जैसे ही मैं इंट ए क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक मेमोरी एलोकेट करेगा जिसका नाम क्या होगा, ए होगा, और इसका टाइप्स क्या होगा, इंट ए टाइप का। तो ये वैल्यू कौन से साइन कराएगा, 2 लेगा, 3 लेगा। जब मैं 3.5 को कराऊंगा तो 5 को क्या करेगा, ये अवॉइड करेगा, 3 को साइन करा लेगा। तो 0.5 का नुकसान हुआ ना भाई, ये तो नॉर्मली बात है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, अगर बैंक के सिनेरियो से देखा जाए तो 0.5 तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा ना बैंकों को जो एप्लीकेशन बनाते हैं। अरे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई गिलास है तो उस गिलास के अंदर आप पत्थर तो भरोगे नहीं, उसका टाइप्स क्या है। अगर कोई भी जगह है आपके पास इस टाइप से, ये इसका हैंडल हो गया, तो ये किस टाइप के लिक्विड को लेगा, लिक्विड टाइप का तो लेगा। हमेशा जग का टाइप क्या होता है, कप का टाइप क्या होता है, लिक्विड टाइप का। तो आप उसमें लिक्विड तो भरोगे, पत्थर थोड़ी भरोगे, ईंट भरोगे उसमें। आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉफ़ी भर सकते हो। उसका टाइप्स क्या मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्या है, लिक्विड टाइप का है आपका जो ग्लास। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी असाइन कराएंगे, कुछ भी इसमें आप करेंगे, वाटर डाल सकते हो, इसमें आप कॉफ़ी डाल सकते हो, टी डाल सकते हो, क्योंकि उनका सबका टाइप क्या है, लिक्विड टाइप का है। ऐसे ही मैंने इंट ए जैसे ही डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशंस। जो मैंने लिखता है ना, हम लोग लिखते हैं मोस्टली, जैसे इंट बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। डिक्लेयर मीन्स कहीं भी मेमोरी के अंदर मेमोरी एलोकेट होगी, उसके बाद हम क्या करते हैं, बी के अंदर कोई वैल्यू असाइन करा दी। तो जैसे ही बी टाइप से एक मेमोरी एलोकेट होगी जिसका नाम होगा बी, उसका टाइप्स क्या होगा, इंट, तो क्या करेगा, ये 10 इसके अंदर असाइन हो जाएगी। कभी आपने देखा है सी के अंदर, आपने सीखा होगा आपने कि विदाउट डिक्लेरेशन आप कोई वैल्यू असाइन करा दो, कभी भी नहीं करा सकते, कभी भी नहीं। आप डायरेक्टली A=10 आप करा सकते हो, कभी नहीं करा सकते जब तक ए का डिक्लेरेशन नहीं करोगे, इसका टाइप्स नहीं बताओगे। इंट ए लिख दिया, ओके। तो जब तक इंट में जब तक डिक्लेयर नहीं करोगे, जब तक आप असाइन नहीं करा सकते। फर्स्टली डिक्लेरेशन इंट ए, दैट कॉल्ड द डिक्लेरेशन, दैट आफ्टर असाइन द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स। ओके, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो बाद में आप मेरे से करा सकते हो। मेरे पास जितने भी नोट्स मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप अपने पास होने के लिए पढ़िए और नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो इट मीन्स आपने इंट डेटा को ले लिया, टाइप बता दिया। इंट डेटा का मैंने प्राइवेट लेने के बावजूद भी इस क्लास के अंदर यूज किया, ले सकते हैं विद इन क्लास क्योंकि प्राइवेट है। लेकिन यही डेटा बाहर लोग जो भी इसको बाहर का सिनेरियो इसके आउटर अगर इसको देखेगा तो ये क्या कहलाएगा,
डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया? यहीं से आया। जो इंट डेटा हमने लिया और ये क्लास की बॉडी के अंदर ही क्या है, डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन हमने इसको यूज़ तो किया किसके अंदर किया? अपनी बॉडी के अंदर ही किया। अगर मैं अपनी फैमिली को कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी शेयर करता हूँ, OTP वगैरह, तो मेरी फैमिली के लिए वो क्या है, एक इस तरह का पब्लिक होगा, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए सिक्योर है ना, तो वो क्या है, प्राइवेट तो कहलाएगा। तो जो JDM क्लास हमने ली, हमने अगर प्राइवेट डेटा को अपने भाई बहनों को, सिस्टर वगैरह, फादर्स को शेयर कर दिया, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो आपने अपने ही फैमिली को क्या किया, शेयर किया। तो मैंने जो इंट डेटा लिया वो क्या कर दिया, मैंने उसके अंदर इंट डी जो मैंने लिया वही वैल्यू मैंने और असाइन करा दी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटू डेटा असाइन करा सकते। और उसके बाद जो दूसरा फंक्शन लिया, वो फंक्शन मैंने क्या कर दिया, वो भी यहाँ डिफाइन करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, आप सुनो बहुत केयरफुली, अगर क्लास की बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है उसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शंस। ये जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है और क्लास के बॉडी के अंदर क्या कर दिया मैंने, इसको डिफाइन करना, ओपन से क्लोज। ये जो मैंने फंक्शन लिया उसको क्लास के बॉडी के अंदर क्या कर दिया, मैंने डिफाइन कर दिया, दैट कॉल्ड योर इनलाइन फंक्शन। लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। कोई भी फंक्शन, अगर आपने कोई भी फंक्शन क्लास के बॉडी के अंदर ही डिफाइन कर दिया, उसी को बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। और वो कब कॉल होता है, कंपाइल टाइम। ओके, कंपाइल टाइम मीन्स अर्ली बाइंडिंग। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके टू टाइप्स की आपने बाइंडिंग पढ़ी होंगी आपने सी के अंदर, एक अर्ली बाइंडिंग होती है, एक स्टैटिक बाइंडिंग होती है। तो स्टैटिक बाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी यहीं पर क्लास के आपके जैसे ही आपने डिक्लेयर किया, उसको डिफाइन कर दिया, वो किस में चली जाएगी, अर्ली बाइंडिंग में, इसको बोलते हैं डायनेमिक। अगर हम इसको लेट कॉल करें तो इसी फंक्शन को मैंने खाली नाम दे दिया और ये ओपन ब्रेस इसको नहीं मैं डिक्लेयर करूं या डिफाइन नहीं करूं उस फंक्शंस को, बट इस फंक्शन को मैं आफ्टर द क्लास इसको विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल करूं, तो ये इनलाइन फंक्शन नहीं होगा। मैंने जैसे फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया वहीं पर इसको डिफाइन कर दिया, ये क्या होगा, इनलाइन फंक्शंस को क्या करेगा, कंसेप्ट को कॉल करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ क्या, तो आई थिंक ये आपका कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन इसके नीचे क्या हुआ, मेमोरी कैसे एलोकेट हुई वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जैसे ही मैंने ए एंड बी क्या किया, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, आप उसको देखिए, तो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है, क्लास टाइप का होता है। ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, क्लास टाइप का होता है। तो ये क्या करेगा, अब इसके अंदर क्या हो गया, ये इसके रेफरेंस को कॉल करेगा, क्योंकि जो ए है ना वो किससे मैच करेगा, आपकी क्लास से मैच करेगा। क्लास के रेफरेंस को क्या कर लिया इसने, होल्ड कर लिया। क्लास के रेफरेंस को जैसे ही होल्ड करेगा वो उसकी फंक्शनैलिटी को क्या करेगा, कॉल कर लेगा। तो मैंने क्लास को मैंने क्या कर दिया, विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल किया, तो वो उसकी फंक्शनैलिटी को कॉल करेगा। क्लास की फंक्शनैलिटी क्या होती है, फंक्शंस होते हैं, जो में डेटा मेंबर फंक्शन जो होते हैं उस क्लास से क्या होते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी होती है। मैंने क्या किया, इस विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इसको क्या कर दिया, सेट डेटा को, फंक्शंस को मैंने कॉल कर लिया। वो वैल्यू मैंने क्या की, जैसे कॉल करूंगा उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 मैंने क्या करी, वैल्यू पास कर दी, कोई दिक्कत। ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पर किया, सेकेंड वैल्यू पास कर दी मैंने। जब तक मैं उसके ऑब्जेक्ट को उसका टाइप्स का नहीं बनाऊंगा, भाई मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको देखेंगे, आप एनिमल तो देखा नहीं, आप भी तो मेरे टाइप के होंगे, आपके 2 लेग्स होंगे, 2 आई होंगी आपकी, तो ऐसा कुछ नहीं, आप भी मेरे टाइप्स में, तभी तो आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये समझिए कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है वो किस टाइप का होता है, क्लास टाइप का होता है। और क्लास की फंक्शनैलिटी को हम कैसे कॉल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एग्जैक्टली होता क्या है, ये कंसेप्ट आता कहाँ से, आपकी जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, C# भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ये बेसिकली कंसेप्ट आया कहाँ से, यहीं से तो आया कि हम क्लास की फंक्शनैलिटी को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल करें।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स लिंक बिटवीन दिस फंक्शंस, दिस फंक्शन, दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डॉट मीन्स होता है ओरिएंटेड, द लिंक बिटवीन दिस फंक्शन टू दिस ऑब्जेक्ट, दैट कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इट मीन्स ओरिएंटेड मीन्स होता है लिंक बिटवीन, क्या लिंक बिटवीन दिस फंक्शन दिस ऑब्जेक्ट, दैट कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो C++ आपकी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अगर मैं यही प्रोग्राम विदाउट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, अगर विदाउट डिफाइन एनी क्लास अगर बना सकता हूं तो वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकती है। अगर मैं जावा के C# की बात करता तो मैं यही प्रोग्राम विदाउट क्लास के फंक्शंस के नहीं बना सकता था, लेकिन मैं यही प्रोग्राम C+ के अंदर विदाउट डिफाइन या डिक्लेयर क्लास के या ऑब्जेक्ट की भी बना सकता हूं। अगर मेरे पास ऑप्शनल है इसके प्रोग्राम को बनाने का, अगर मेरे पास सेकंड ऑप्शनल है तो वो प्योरली नहीं होती है। तो आपका C++ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये तो एक एडवांस अप्रोच है, C++ को थोड़ा मोटिवेट किया 1972 में। ओके, तो इट मीन्स हमने क्या कर दिया, इसका टाइप बना दिया। इस जैसे टाइप बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट उस क्लास, क्योंकि ये आपका जो ए था ना वो आपका इस टाइप का बन चुका है, तो भूल जाओ आप JDM को, डजंट मैटर। इस पैकेट को फेंक दो, डजंट मैटर, जहाँ मेरे को एड्रेस मालूम पड़ गया मैं उठा लूंगा मैं। तो इस पैकेट को जैसे टर्मिनेट किया मैंने फेंक दिया थ्रू आउट, क्योंकि मेरे पास तो एड्रेस है, मैं कभी भी एक्सेस कर लगाऊं। इट मीन्स जैसे इस पैकेट को फेंक दिया, इसका रेफरेंस किसके पास आ गया, ए के पास हो गया जो आपका ऑब्जेक्ट है, बी आ गया ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा, ये कहीं भी थ्रो कर दो क्योंकि इसका रेफरेंस इसके पास है, ए के पास भी है बी के पास। ये क्या करेगा, इस फंक्शंस को कॉल कर लेगा। आपको मुझे आपके घर जाना है और मुझे आपका एड्रेस नहीं पता है, क्या मैं आपके घर जा सकता हूँ? कभी भी नहीं जा सकता। तो दो चीज़ें निकल के आएंगी इसमें, देखिए अभी आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेवल में अगर आप IT फील्ड में रहना चाहते हो तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू ये आपने सुना होगा बुक में, बहुत सारी बुकों में लिखा रहता है कॉल बाय रेफरेंस। दो चीज़ें होती हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। देखिए इस ऑब्जेक्ट के पास इस क्लास का रेफरेंस है तो मैंने वैल्यू असाइन करा दी। मैंने क्या बोल दिया, इसको भूल जाओ, फेंक दो, थ्रो आउट करो, क्योंकि मेरे पास तो एड्रेस है, मैं एड्रेस पास करा सकता हूँ, मेरे पास एड्रेस है। इट मीन्स मुझे आपका घर का एड्रेस है, आप नहीं हो, तब भी मैं आपके क्या जा सकता हूँ, घर जा सकता हूँ विद बिहाफ ऑफ यू। इट मीन्स उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। आप खुद जवाब देंगे, खुद आप रीड आउट करो कौन सा बेस्ट रहता है। और एक है कॉल बाय वैल्यू, आप मुझे एड्रेस देना नहीं चाहते हो, बोलो सर मैं हूँ तो मेरा घर है, मैं नहीं हूँ तो मेरे घर नहीं जा सकते, कौन बेस्ट रहेगा? अगर मुझे आपके घर ही पहुँचना है, अगर मुझे आप अपने घर बुलाना चाहते हो तो एक तो आपने मुझे रेफरेंस दे दिया, अपना घर का एड्रेस दे दिया। सेकंड आप क्या कह रहे हो कि नहीं सर मैं हूँ तो मेरा घर है, इट में मैं चाहूँगा तभी मेरे घर जा सकते हो, मैं आपको एड्रेस नहीं दूंगा। लेकिन आप मेरे से कह रहे हो सर 28 को आप मेरे घर आना है और आप मेरे को 22 को बोल के जा रहे हो, लेकिन क्या आप मेरे पास दोबारा बुलाने के लिए आओगे? नहीं, आप क्या करो, सर ये दिस इज माय एड्रेस, आप मेरे घर क्या कर सकते हो, कभी भी आ सकते हो। तो बेस्ट कौन सा रहा? बेस्ट ये रहा ना, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जाओगे तो मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर मैं अपनी बाइक को लेके जाऊँ या आप अपनी बाइक लेके जाओगे, डिफरेंट लेके जाओगे तो क्या होगा, कंजप्शन होगा। कंजप्शन होगा तो अभी इसको टेक्निकल, अभी रियल सिनेरियो का एग्जाम्पल लूँगा, इसको टेक्निकल में भी समझाऊंगा क्यों हम इसको बेटर मानते हैं कॉल बाय रेफरेंस को। तो आप अपनी बाइक को लेके जाएंगे, मैं भी अपनी बाइक को लेके जाऊँगा, टाइम कंज्यूम आपका भी होगा, टाइम कंज्यूम मेरा भी होगा। ओके होगा ना? या मैं आपकी बाइक के साथ बैठ के जाऊं तो मेमोरी एलोकेट होगा। इट मीन ऐसे ही कॉल बाय रेफरेंस, अगर मुझे किसी भी क्लास के, अगर मुझे रेफरेंस मालूम है फंक्शंस का, तो जब चाहूँ जब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं सर आप ये अपने पास ही रखो और जब आपको यूज करना चाहे यूज कर सकते हो। ये पॉसिबल नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर, था
ये किसके अंदर था, ये कंसेप्ट था सी के अंदर। सी को भी हमने क्या किया, बहुत डेवलप किया, वो भी जस्ट मूव ऑन किया रेफरेंस के थ्रू। जब हमने स्ट्रक्चर का यूज किया या यूनियन का यूज किया, ये डिफरेंस भी आपको मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। ओके, कॉल बाय वैल्यू, कॉल टू कॉल, इट मीन्स मैं जो वैल्यू पास करूँगा यहाँ कराऊंगा, रेफरेंस भूल जाओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता ही नहीं है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू किस में होता है, कॉल बाय वैल्यू तो कॉल हो रही है ना, आपने क्या किया, इंट डेटा लिया, ये वैल्यू मैंने असाइन करा दी, ये भी कॉल बाय रेफरेंस, बट प्योरली क्या है आपका कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस के थ्रू मैंने इस क्लास का रेफरेंस लिया, उस क्लास के रेफरेंस के थ्रू ये वैल्यू असाइन करा दी, दैट कॉल बाय रेफरेंस। मेरे पास है रेफरेंस, मैं कभी भी चाहूँगा क्या करूँगा, उसको वैल्यू असाइन करा दूंगा। आज है ये, और आरबीआई ने कर दिया, सभी बैंकों को कर दिया नहीं कि आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.00, उसने चेंज कर दिया, नहीं हटाओ 7.5। तो यहाँ पर क्या कर दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो प्रोग्रामिंग है आपकी डन है, डजंट मैटर। हमने चेंज कहाँ किया, 7.5। जैसे ही 7.5 करूँगा तो इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी तौर का है ना, सब पावर तो मेरे पास है ना भाई, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस है इसका, और रेफरेंस करके होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, तो जब चाहूँ मैन्युअली कभी भी चेंज कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि आपने आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग कुछ इंप्लीमेंट करना होगा तो हर बार एप्लीकेशन बनता हो, नहीं बनता है भाई, नहीं बनता है। आरबीआई ने एक ही सेट रखते हैं, एक बार चेंज किया वो उसी को कॉल करेगा, क्योंकि ये फंक्शनलिटी को उसने कॉल करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर रूल चल रहा है 8.0 और बैंक चाहती है कि नहीं 7.75 कर दूँ, तो इसकी कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, मेरे पास तो इसकी कंट्रोलिंग पावर है ना भाई, मैं यहाँ इसको यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, ये अपने आप कॉल आ रहा है, क्योंकि मेरे पास का रेफरेंस है, क्योंकि इसका मैंने इस टाइप का क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया है। इसलिए क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा कि साहब ए बी जो आप ऑब्जेक्ट लेते हो वो किस टाइप का होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे करेक्टर ए, तो इसका टाइप क्या, करेक्टर टाइप का है, तो ये मेमोरी के अंदर करेक्टर टाइप की वैल्यू असाइन कराएगा। इसे कोई मतलब नहीं है 2 3 लेगा, नहीं लेगा भाई, अगर ले भी लेगा लेकिन उसकी आपकी जो कंपाइल उसको अंडरस्टैंड करेगा करेक्टर टाइप का ही। अगर मैं कर दूंगा, हाँ ये हो सकता है फ्लोट की वैल्यू के अंदर आप इंट की वैल्यू असाइन करा सकते हो, क्योंकि सुनो उसका भी रीजन है, उसके पीछे भी रीजन है साहब। जैसे ये हो गया करेक्टर, ये हो गया आपका इंट, और ये क्या हो गया आपका फ्लोट। अब आपको दिख रहे होंगे कि साइज सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोट की, इसकी 1, इसकी 2 होती है, इसकी 4 बाइट होती है फ्लोट की, 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी वैल्यू इसमें जा सकती है कि नहीं, बोला यस, क्योंकि सर ये छोटा डिब्बा इसमें जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है। जैसे 2.5 आएगा जाएगा, 0.5 नहीं जाएगा, क्या जाएगा, 2 जाएगा। ये 0.5 का कौन झेलेगा, बैंक थोड़ी झेलेगी, जब वहाँ एप्स बनाएंगे ये हमें झेलना पड़ेगा। तो पॉइंट आफ्टर जो ये वाला पॉइंट वाला ये फ्लोट की वैल्यू चला जाएगा, तो 0.5 नहीं जाएगा, क्या जाएगा, 2 जाएगा। तो नुकसान हुआ ना, ऐसा हम करने क्यों चाहते साहब, मैं क्यों चेंज करने लगा, मैं तो फ्लोट लेके चलूँगा ना, मैं तो फ्लोट लेके चलूँगा ना, साला इंटीजर भी लेगा फ्लोट भी लेगा, जो चाहेगा वो लेगा ना अपना। तो मैं क्या डिक्लेयर करूँगा, इंट टाइप के बजाय फ्लोट को प्रेफरेंस देती है बैंक, ठीक है। अगर ये तो हो गया फ्लोट, अगर उसकी डबल फ्लोट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 8 बाइट हो जाएगा, और बड़ा करना है लॉन्ग डबल करना है तो 10 बाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। कैसे वैल्यू असाइन कराते हैं, कैसे किसी क्लास के फंक्शंस को कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, आपके कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया। हाँ अब ये हो देख लिए जाते जाते कि मैं इस फंक्शंस को अगर प्राइवेट करता हूँ तो किस टाइप की एरर आपको देखने को मिलेगी, जो आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूँ। जैसे मैं इसको क्या करूँगा, प्राइवेट करूँगा, देन आपको क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, आप देख लीजिए। आप इसको एक बार जाते जाते
ओके, प्राइवेट कर दिया और मैंने क्या कर दिया, इसको सेवेट कर दिया और कम। देखिए क्या लिखा हुआ है, साहब क्या कर रहे हो, ये नॉट एक्सेसिबल है, क्योंकि साहब ये डेटा एक हाइडिंग है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए नॉट एक्सेसिबल है जब तक मैं शेयर नहीं करूंगा। शेयर मीन जब तक मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर को प्राइवेट की बजाय पब्लिक नहीं करूंगा, जब तक आप इस फंक्शनलिटी को यूज नहीं कर सकते। देखो आप खुद देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जो जीडीएम क्लासेज के अंदर जो आपने सेट डेटा पास किया है वो नॉट एक्सेसिबल है। और देखिए आपने तो सेट डेटा को किया है और सेट डेटा पे ही डिपेंडेंसी क्या है, सो डेटा, ठीक है, क्योंकि आपकी पूरा सेक्शन ही तो क्या है आपका, ये पूरा सेक्शन ही तो प्राइवेट बन गया ना। तो इस फंक्शन को आपने किया तो ये फंक्शन भी इसी के अंदर है ना, द डिपेंडेंसी तो ठीक है, ये जो यहाँ पर वैल्यू हम देंगे नीचे वाली तो वही तो प्रिंट होगी ना, तो ये अलग थोड़ी जाएगा। देखो ये भी कह रहा है कि सो डेटा नॉट एक्सेसिबल और सो डेटा नॉट एक्सेसिबल, फंडा मस्त हुआ ना। तो प्राइवेट विद इन क्लास के अंदर ही यूज के लिए होता है, प्रोटेक्टेड जो इसके लिए मैं चाहूँ पर्टिकुलर के लिए कि ये एक पेरेंट क्या है, मतलब एक पेरेंट क्लास है, मैं सेकंड एक क्लास बनाऊंगा, उसको पर्टिकुलर वहीं कॉल करूंगा जहां मैं चाहूँगा। प्रोटेक्टेड प्राइवेट एक सिमिलरिटी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी डिफरेंस में पूरा प्रैक्टिकली के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का कंसेप्ट आपका प्राइवेट पब्लिक वाला भी रिवाइज हो गया, इनलाइन फंक्शंस क्या हो गया, मेमोरी एलोकेट कैसे होती है, उसके टाइप्स को क्यों बनाते हैं, इंट की साइज क्या होती है, 2 बाइट होती है, करेक्टर की 1 बाइट की होती है, और फ्लोट की 4 बाइट होती है, लॉन्ग डबल की 8 होती है और फिर लॉन्ग डबल की 10 बाइट हो जाती है। ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं मैंने आपको बताया, फिर रिवाइज करा देता हूँ। क्लास की बॉडी के अंदर फंक्शन को डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, इनलाइन फंक्शन होता है, जो आपके सिलेबस में है। इसको तैयार कर लीजिएगा, बाकी मैं जितने भी नोट्स हैं प्रोवाइड कराऊंगा, सब कुछ लिखा हुआ उसके अंदर, ठीक है। देन अभी तो कुछ नहीं रह गया, ठीक है आज के लिए, थैंक यू।